नजरों को बदलिए, नजारे बदल जाएंगे, और विचारों को बदलिए, सितारे बदल जाएंगे। पुलिस के क्या औकात है? पुलिस से समस्या है कि सरकार? अगर पुलिस से समस्या है तो बाबा साहब क्यों नहीं लड़े पुलिस से? मांझी समाज में अगर दारू बंद नहीं हुआ तो मांझी समाज विकसित कर जाएगा। सरकार रहेगा अम्बेडकरवादी और पुलिस रहेगा मनुवादी, संभव है? सीओ साहब तहसील लेंगे, दरोगा साहब तहसील लेंगे, कौन तहसील रहा है? डीएम साहब तहसील लेंगे। और मोबाइल होने के बाद भी आप राजनीति के सबसे पिछले लाइन में आप खड़ा। डीएम साहब खराब नहीं है, दरोगा साहब खराब नहीं है, खराब सीओ साहब नहीं है, वो करा वही खराब बने। गुस्सा विवेक को मार देता है। तो हमें अपने अंदर से गुस्सा यानी हिंसा को खत्म करना है। यानी जितनी बड़ी लड़ाई हमारे महापुरुषों ने लड़ा और वो लड़ाई को उन्होंने जीता, तो लड़ाई निश्चित रूप से धैर्य के आधार पर लड़ी गई होगी और शांति और कलम के आधार पर लड़ा गया होगा। चाहे तो बुद्ध का संघर्ष हो, चाहे संत रैदास कबीर का संघर्ष हो, चाहे तो फूले साहब का संघर्ष हो, चाहे बाबा साहेब अम्बेडकर का संघर्ष हो, चाहे कांसी राम का संघर्ष हो, हम लोग धैर्य के आधार पर बगैर हिंसा की जो कलम के आधार पर जो लड़ाई लड़े हैं वही लड़ाई को हमने जीता है। तो किसी भी कीमत पर धैर्य खोना नहीं चाहिए। आज दर्जनों केस हम लोग के पास आ रहा है। क्या? तो भैया पुलिस आया था, पुलिस पकड़ के सबके बाले बच्चे लेके चल गया। हमने कहा क्यों? तो एक दिन पहले पुलिस आया था, ओकरा से झड़प हो गई, पुलिस ऐसे ऐसे कह रहा था पर ढेला उला से लेकर मार। तो पुलिस तो यही खोज रहा था, पुलिस यही ना खोज रहा था, और पुलिस खोज रहा था और आप ढेला मार ही दिए। तो आपको एक समझ लीजिए कि पुलिस आपका नहीं है, पुलिस आपका नहीं है, पुलिस किसका है? सरकार का, और सरकार आपका नहीं है। आप पर शोषण जुल्म होता है तो करने वाला कौन है? सरकार का आदमी। तो पुलिस का टास्क मिलता है कि सरकार के आदमी जुल्म करना है तो उसको सजा नहीं होना चाहिए। और आप हैं तो संविधान के आधार पर लड़ाई लड़ना शुरू कर देते हैं। तो जब जैसे ही आप कोई न्याय के लिए लड़ना शुरू करते हैं और जुल्म करने वाला लोग सरकार का है, तो पुलिस का पक्ष यानी याका वहां जुल्म है, तो पुलिस का पक्ष कमजोर रहता है। उसको लगता है कि संविधान के आधार पर लड़ रहा है और जुल्म करने वाला तो हमारा ही लोग है, तो पुलिस का पक्ष कमजोर होता है। तो सोचता है कि इसको भटकाया कैसे जाए। तो पुलिस आपको इतना उग्र करेगा कि 2-4 ढेला खाली मार दे और पहल का मुद्दा गायब और पुलिस पर ढेला मारा ये मुद्दा हावी। और यही होता है, आप उस लड़ाई छोड़कर पुलिस पर ढेला मार दीजिएगा, न्यूज में चला जाएगा फलना पुलिस पर ढेला मार दिया, वहां के लोगों ने ढेला पर मौल कर दिया, पुलिस जाएगा एफआईआर करेगा और उसको छोड़ दिया और पुलिस पर ढेला मारे उसको में गिरफ्तार करेगा, 4-5 लोग गिरफ्तार करेगा। हमारे पास पैसा नहीं है, कमाने वाला लोग चल जाएगा जेल में, रोते पीटते रहिएगा, वो केस मैनेज हो जाएगा, वो भी केस मैनेज हो जाएगा। तो बगैर धैर्य के और बिना जानकारी के कोई भी हिंसक लड़ाई नहीं लड़िए। धैर्य से अगर आप 1 माह खाली बैठ गए, कुछ नहीं करना है, घरे से लिट्टी चोखा बना के अगर सरकार के चिन्हित धरना स्थल पर किसी मुद्दा को लेकर अगर 1 माह बैठ गए तो आपको बैठने से आगे सरकार गिर जाएगी। तो फिर हमें क्या जरूरत है? अब बताइए, अगर 1 माह बैठ गए तो क्या होगा? यहाँ के सरकार गिर जाएगी। लेकिन हम लोग बैठने की क्षमता नहीं है, हम लोग को बैठने की क्षमता नहीं है, बस टीना जैसा गर्म हो जाते हैं और ढेला मारते हैं, और उतने में गर्म करने वाला नेता भी आ जाता है कि पुलिस के क्या औकात है? पुलिस से समस्या है कि सरकार? अगर पुलिस से समस्या है तो बाबा साहब क्यों नहीं लड़े पुलिस के खिलाफ? अगर पुलिस से समस्या है, कर्मचारी समस्या है, वीडियो समस्या है, तो फिर कांसी राम साहब क्यों नहीं लड़े ये कर्मचारी के खिलाफ और एसपी और डीएम के खिलाफ? क्यों नहीं लड़े बुद्ध इन लोगों के खिलाफ? हमारी समस्या है, हमारी सोच व्यवस्था। सरकार का गुलाम है प्रशासन। किसका गुलाम है? सरकार का। सरकार रहेगा अम्बेडकरवादी और पुलिस रहेगा मनुवादी, संभव है? नहीं रहेगा जी। और जब सरकार रहेगा मनुवादी तो आप कहिए कि पुलिस संविधान नहीं मानता है कि आप बेवकूफ है।
ये आप बेवकूफ हैं। जैसा सरकार होगा वैसा पुलिस, वैसा प्रशासन। और आप तो जानते हैं कि सरकार जो भी वर्तमान बिहार सरकार है वो सिस्टम लाया है, पता है आपको? पहले सरकार जो पीछे वाला, पीछे वाला सरकार था, वो कहता था कि सरकार हमारे लोग तहसील हम सरकार हमारा अगला तो कौन तहसीलेगा? तो हमारे पार्टी के नेता के तहसीलेगा। तो हर एक मोड़ पर नेता और गुंडा था। पहले जाते पहले के शासन याद कीजिए, अगर एफआईआर कराना है तो नेताजी के याद कर, अगर मैनेज करवाना है तो नेताजी के याद कर, ठीक है? कुछ गलती हो गया तो माफ करवाना है तो नेताजी के याद कर, 1000 रुपया दे दे, 2000 रुपया दे दे नेताजी के। और बीडीओ साहब को भी अगर कुछ घोटाला करना है तो नेताजी के मिला ले, जिला अध्यक्ष के मिला ले, विधायक जी के मिला ले। यानी सारा कमीशन का पैसा सत्ता दल के लोग तहसीलता था। तो जनता के लगा कि पटिए खराब है, सब जनता का चोर है, नेता का चोर है। तो अब सरकार बात तेज हो गया, कहा कि नहीं, अब पार्टी के नेता नहीं तहसीलेगा, अब सरकार के कार्यपालिका तहसीलेगा। तो अब कौन तहसील रहा है सरकार के लिए? सीओ साहब तहसीलेंगे, दरोगा साहब तहसीलेंगे, कौन तहसील रहा है? डीएम साहब तहसीलेंगे। अब सब तहसील के सरकार को दे रहे हैं। और वो से आप लड़ रहे हैं कि ना डीएम साहब खराब नहीं है, दरोगा साहब खराब नहीं है, खराब सीओ साहब नहीं है, वो वही खराब बनेले, सरकार खराब बनेले। तो लड़ना अगर है तो सरकार से लड़िए, 1 मिनट में बदल जाएगा। नजरों को बदलिए, नजारा बदल जाएगा। नजरों को बदलिए, नजारा बदल जाएगा। सुने ना? तो आप जो लड़ाई जो लड़ते हैं ना, जो लड़ाई लड़ते हैं वो लड़ाई सही पॉइंट पे नहीं लड़ रहे हैं। इसीलिए इतनी क्रांति होने के बाद भी, इतनी क्रांति होने के बाद क्या लगता है आज के युवाओं को? लग रहा है कि हमनी अम्बेडकरवादी एकदम सावा शेर हैं। तो के को टॉप क्लास के नेता आप लोग हैं। जब ये डिजिटल मीडिया नहीं था, हर एक हाथ में लोगों के पास मोबाइल नहीं था, और हमारे लोगों के हर एक पॉकेट वाला लोगों के पास पॉकेट में कलम नहीं था, तो यहां देश हिल रही थी बहुजन नेताओं से। बहुजन नेताओं से देश हिल रहा था। उनकी औकात नहीं थी तो प्रधानमंत्री बन जाए बगैर हम लोग के सपोर्ट से। और जब सभी के हाथ में मोबाइल हो गया और सभी के पॉकेट में कलम हो गया, तो 20 साल से अकेले राज कर रहा, चैलेंज करता है कि 400 पार। वो चैलेंज करता है कि 400 पार। बताइए, तो उतनी घड़ी वाला बहुजन युवा मजबूत थे, बिना कलम वाला, बिना मोबाइल वाला, कि आज वाला युवा आप मजबूत हैं? आप मजबूत नहीं है, आपका धैर्य मजबूत नहीं है, आपका दिमाग मजबूत नहीं है। इसीलिए कलम और मोबाइल होने के बाद भी आप राजनीति के सबसे पिछले लाइन में आप खड़ा है। आपका कोई नेता नहीं है, जो भी नेता हो नतमस्तक हो गया। क्यों? जैसा जनता वैसा नेता। 2 ही तरह के नेता होगा, जनता के आधार पर नेता, चाहे तो नेता जनता के बदल। तो 2 तरह के नेता होंगे। कैसे होंगे? एगो आदर्शवादी नेता और एगो अवसरवादी नेता। आदर्शवादी नेता क्या होते हैं? जो जनता में परिवर्तन लाते हैं। जो जनता में परिवर्तन लाते हैं वो आदर्शवादी नेता। और जनता के हिसाब से चल के जो सत्ता के मलाई खाते हैं वो क्या होते हैं? वो क्या होते हैं? अवसरवादी नेता। जैसे जीतनराम मांझी है। जीतनराम मांझी क्या बोले कि हमारा समाज थोड़ा थोड़ा पिएगा, थोड़ा थोड़ा पिएगा, ब्रेक ले लेगा। अभी बताइए कि मांझी समाज में अगर दारू बंद नहीं हुआ तो मांझी समाज विकसित कर जाएगा? करेगा जी? तो जो आदर्शवादी नेता होगा वही न कहेगा कि मुसहर समाज इसलिए कमजोर है कि यहाँ नशा की सबसे बुरी सामाजिक बुराई यहाँ व्याप्त है। जब तक नशा समाप्त नहीं होगा, जब तक शिक्षा के किरण उसके अंदर नहीं जगेगा, इसलिए शराब बंद करो। पर जीतनराम मांझी क्यों बोले? बोले कैसे बोलेंगे तो सब मांझी खुश रहेगा, और बदले जाएंगे तो कहेगा कि नेता के भगाओ जी, हमको गलत बात सिखाना है। क्योंकि जो कम दिमाग वाले लोग होते हैं, या तो जो लत, मतलब जिनका व्यवहार बिगड़ा हुआ है, उसको सुधारने जाइएगा तो वो आप पे लतार मारेंगे। पर उससे हमको भागना नहीं है, हमको सुधारना है समाज को। समाज पर मलाई काट के हमको नहीं खाना है, ये समझना है समता मूल्य संग्राम दल।
नजरों को बदलिए, नजारे बदल जाएंगे, और विचारों को बदलिए, सितारे बदल जाएंगे। कश्ती बदलने की जरूरत नहीं मेरी साथी, कश्ती बदलने की जरूरत नहीं मेरा साथी। अरे दिशाओं को बदलो तो नदिया के किनारे भी बदल जाएंगे, किनारे ही बदल जाएंगे। आप अपनी सोच को बदल लीजिए। यहाँ के सरकार को हम लोग नीचे झुकाएंगे और खुद सरकार चलाएंगे।